लोकसभा चुनावों के बाद भी पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल का बसीरहाट बीजेपी और तृणमूल के बीच राजनीति का नया अखाड़ा बन गया है। यहाँ बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है। बीजेपी के नेता इनके घर जाना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी के प्रशासन ने इन नेताओं पर रोक लगा दिया। बीजेपी के नेता इन कार्यकर्ताओं के पार्थिव शरीर को पार्टी ऑफिस ले जाना चाहते थे, जिसकी अनुमति उन्हें नहीं दी गई। अब बीजेपी ने बसीरहाट में बंद बुलाया है। बंगाल बीजेपी पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने कहा, हम सोमवार को पूरे बंगाल में बंद बुलाएंगे और इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाएंगे। राहुल सिन्हा ने कहा, पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह की भूमिका निभाई है, उसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे। मृतकों के देह को उनके घर पर भी नहीं ले जाने दिया गया। इधर बसीरहाट में अशांति को देखते हुए इंटरनेट पर भी रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर रविवार को गहरी चिंता जताते हुए कहा कि लोकसभा चुनावों के बाद भी हिंसा राज्य सरकार की नाकामी लगती है। पश्चिम बंगाल सरकार को दिए परामर्श में गृह मंत्रालय ने उससे कानून व्यवस्था, शांति और सार्वजनिक अमन बनाए रखने को कहा। परामर्श में कहा गया है कि पिछले कुछ हफ्तों में जारी हिंसा राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता में विश्वास कायम रखने में राज्य के कानून प्रवर्तन तंत्र की नाकामी लगती है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर गहरी चिंता प्रकट की है। परामर्श के अनुसार यह सुनिश्चित करने की पुरजोर सलाह दी गई है कि कानून व्यवस्था, शांति और सार्वजनिक अमन चैन बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। इसमें कहा गया है, अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का अनुरोध किया जाता है। युवराज सिंह टीम इंडिया का वो खिलाड़ी जिसने 2 वर्ल्ड कप जिताए, आज उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। 19 साल का करियर आज खत्म हो गया है, यह कहते हुए युवराज मीडिया के सामने भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया, साथ में ये भी बताया कि अब वह क्या करेंगे। युवराज ने कहा कि अपनी जिंदगी का एक लंबा समय क्रिकेट को देने के बाद अब मैंने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब मैं कैंसर मरीजों के लिए काम करूंगा। सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज ने बताया कि वह अपनी फाउंडेशन यू वीकेंड के तहत देश भर में कैंसर पीड़ितों के लिए कैंप लगाएंगे, बीमार लोगों की मदद करेंगे, फिर चाहे वह फंड को लेकर ही क्यों ना हो। बता दें कि युवराज खुद भी कैंसर का सामना कर चुके हैं। 2011 वर्ल्ड कप के बाद उनका कैंसर खुलकर सामने आया था, जिसके बाद उन्होंने करीब 2 साल बाद कैंसर से लड़ाई करने के बाद टीम में वापसी भी करी थी। कैंसर से उबरने के बाद युवराज सिंह ने अपनी एक फाउंडेशन शुरू की थी, जिसका नाम था यू वीकेंड। युवराज सिंह ने अपने स्पीच में कई लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने टीम के खिलाड़ी, पूर्व कप्तान, बीसीसीआई चयनकर्ता और अपनी मां शबनम सिंह को शुक्रिया किया। इसके अलावा युवराज ने अपने गुरुओं बाबा अजीत सिंह और बाबा राम सिंह का भी शुक्रिया किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक 8 साल की बच्ची के साथ हुए गैंगरेप और हत्या के मामले में पठानकोट की एक विशेष अदालत ने 6 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। दोषी करार दिए गए आरोपियों में सांची राम, दीपक कुमार, प्रवेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, आनंद दत्ता तथा तिलक राज शामिल हैं। इस घटना ने जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। इस क्रम में राज्य सरकार के 2 मंत्रियों को अपने पद से हाथ धोना पड़ा था। आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ। यह समय ऐसे घिनौने अपराधों पर राजनीति करने का नहीं है। जहाँ एक 8 साल की बच्ची को नशीले पदार्थ दिए गए, उसका रेप किया गया और मौत की नींद सुला दिया गया। उम्मीद है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था की खामियों का फायदा नहीं उठाया जाएगा और दोषियों को ऐसी सजा दी जाएगी जो मिसाल बनेगी। बता दें, उच्चतम न्यायालय ने मामले को जम्मू कश्मीर से बाहर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। इससे पहले कठुआ के वकीलों ने अपराध शाखा के अधिकारियों को मामले में आरोप पत्र दाखिल करने से रोका था। इस मामले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। 15 पन्नों के आरोप पत्र के अनुसार पिछले साल 10 जनवरी को अगवा की गई 8 साल की बच्ची को कठुआ जिले के एक छोटे से गाँव के मंदिर में कथित तौर पर बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। उसे 4 दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। अपराध शाखा ने इस मामले में ग्राम प्रधान सांची राम, उसके बेटे विशाल, किशोर भतीजे तथा उसके दोस्त आनंद दत्ता को गिरफ्तार किया था। इंडिया टाइम 24 न्यूज से साक्षी सिंह की रिपोर्ट।